दोस्तों, मैं केपी सिंह केपी फंडा चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, कुछ दिनों से मैं आपके लिए वीडियो लेकर नहीं आ रहा था, लेकिन अब आपके लिए मैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए ऐसी तैयारी कर कर आया हूं जिसमें मैं आपको पूरा भारतीय इतिहास, पॉलिटिक्स, भूगोल की वीडियो एक एक करके आपके लिए लाता रहूँगा, जिसमें मैं आपको आज भारतीय इतिहास का मध्यकालीन भारत चालू करने जा रहा हूँ और पूरा मध्यकालीन भारत को इन 10-12 वीडियो में मैं आपको समाप्त करूँगा। इसके बाद हम आपके लिए प्राचीन भारत लेकर आएंगे और फिर उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम आपके लिए मध्यकालीन भारत से शुरुआत करते हैं। ये 10-12 वीडियो आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण होगी, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में जब आप बैठोगे तो हर एक क्वेश्चन हमारी वीडियो से लगेगा। देखिए दोस्तों, चालू करते हैं। मध्यकालीन भारत, इंडियन हिस्ट्री बाय केपी सिंह, नई उमंग के साथ। तो देखिए दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत में पहला आक्रमण, सफल आक्रमण हुआ। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय प्राप्त की। जब अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त की तो सिंध पर दाहिर नाम का राजा था जिसका शासन चलता था। भारत पर अरबवासियों का उद्देश्य धन को लूटना और केवल इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था, ना कि यहाँ बसना। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें ही आगे बढ़ते हुए महमूद गजनवी जो एक कट्टर इस्लामिक था, ये एक ऐसा व्यक्ति था जो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ से आया इसके बारे में हम बताते हैं। 932 ईस्वी में अलब्दगिन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य की नींव रखी और अपनी राजधानी गजनी बनाई। अलब्दगिन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी पर पृथ्वीन का शासक रहा। पृथ्वीन के शासनकाल में भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया गया। देखिए दोस्तों, तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल का शासन चल रहा था। अलब्दगिन का एक दामाद था और वो गुलाम भी था जिसका नाम सुबुद्दीन था। 977 ईस्वी में गजनी साम्राज्य की गद्दी पर बैठ गया और इसी का पुत्र, सुबुद्दीन का पुत्र महमूद गजनवी या महमूद गजनी था, जो 998 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। महमूद गजनी को भारतीय इतिहास में मूर्ति भंजक और बुद्ध किशन नाम से भी जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, देखिए गजनवी ने हमारे देश पर बहुत सारे आक्रमण किए और विजय प्राप्त की। तो देखिए दोस्तों, गजनी ने 1000 ईस्वी से 1027 तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया। हर एक एग्जाम में आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 17 बार आक्रमण किए थे। ठीक है दोस्तों, 1000 ईस्वी में पेशावर का युद्ध किया और 1001 में जयपाल को बंदी बना लिया। 1008-9 में हिंदू शाही वहीद के राजा आनंदपाल को हराया था। 1004 ईस्वी में हरियाणा के थानेश्वर पर हमला किया और 1008 ईस्वी में कन्नौज पर, जो हर्षवर्धन की दूसरी राजधानी हुआ करती थी। 1025 में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 1025 में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और बहुत सारा धन यहाँ से भी लूटा। फिर इसके बाद दोस्तों 1027 में क्या हुआ, आगरा के निकट भीरा का किले पर जाटों का सामना करना पड़ा, जिसमें जाटों ने बहुत सा धन छीन लिया था वापसी। गजनी के साथ अरबी लेखक अलबरूनी भारत आया था। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम अलबरूनी था, जिसने तहकीक हिंद नामक पुस्तक या तारीख हिंद नाम की पुस्तक लिखी थी। गजनी के साथ कुछ लोग और भी आए थे, जैसे FUFA, ये एक ट्रिक से याद कर लेते हैं। फिरदौसी, जो इसका एक दरबारी कवि था फिरदौसी। एक इसके साथ उल्बी नाम का व्यक्ति भी आया था और एक फरूखी और एक हमारा अलबरूनी। ठीक है दोस्तों, ये होगी मोहम्मद गजनवी। अब आता है मोहम्मद गोरी, मध्यकालीन भारत में मोहम्मद गोरी।
ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसने हमारे भारत में मुस्लिम समाज की नींव रखी। तो देखिए दोस्तों, मोहम्मद गौरी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मोहम्मद बिन शाम भी के नाम से भी इसे जाना जाता है। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गजनी के सिंहासन पर बैठा। मोहम्मद गौरी ने 1175 में मुल्तान पर पहला आक्रमण किया। 1178 में गुजरात आक्रमण के समय मोहम्मद गौरी का युद्ध भीम द्वितीय, जिसका नाम मूल राज भी था, से हुआ। भीम द्वितीय ने गौरी को बंदी बना लिया और कुछ समय बाद उसे रिहा कर दिया, जो गौरी की पहली हार थी। और यही बहुत बड़ी भीम द्वितीय की गलती हुई, क्योंकि इसके बाद जब भी गौरी ने भारत पर आक्रमण किया तो अधिकतर युद्ध में विजय प्राप्त की। तो देखिए दोस्तों, जिस समय मोहम्मद गौरी मुल्तान पर और दूसरे हिस्सों पर आक्रमण कर रहा था, उन्हीं दिनों 14 वर्ष का एक किशोर पृथ्वीराज तृतीय अजमेर की गद्दी पर बैठा था। पृथ्वीराज तृतीय ने बुंदेलखंड क्षेत्र पर आक्रमण कर महोबा की लड़ाई में चंदेल शासकों को हराया और इसी लड़ाई में महोबा की रक्षा करते हुए आला और उदल नामक 2 भाई वीरगति को प्राप्त हुए, जिनका भारतीय लोकगीत और लोक कथाओं में आज भी वर्णन मिलता है। देखिए दोस्तों, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज थर्ड के बीच संघर्ष की शुरुआत तब हुई जब दोनों ने तवर हिंद भटिंडा पर दावे शुरू कर दिए। अपने दावेदारी के ये मेरा हिस्सा है, इसलिए इनके बीच में युद्ध हो गए। तो इनके बीच में पहला युद्ध हुआ तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध पेपर में बहुत आता है दोस्तों। 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में हुआ, जिसमें गौरी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन गौरी नहीं माना और तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज तृतीय से दोबारा करा और जिसमें मोहम्मद गौरी जीत गया। यहीं से भारत में मुस्लिम समाज की नींव रखी गई। पृथ्वीराज तृतीय बचकर भागा, लेकिन सरस्वती नदी के किनारे बंदी बना लिया गया और कुछ साल जेल में रखा गया। फिर अजमेर पर शासन करने दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद पृथ्वीराज थर्ड को षड्यंत्र रचने का आरोप लगाकर गौरी ने मौत के घाट उतार दिया। गौरी ने दिल्ली और अजमेर पर कब्जा कर भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी। मुस्लिम साम्राज्य की नींव रख दी। ठीक है दोस्तों, अब देखो भारत में दिल्ली पर मोहम्मद गौरी का कब्जा हो गया। तो देखिए दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं इंडियन हिस्ट्री बाय के.पी. सिंह। तो देखिए इसके बाद क्या होता है। तराइन का दूसरा युद्ध जीतने के बाद गौरी गजनी लौट गया और अपना शासन अपने विश्वसनीय गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप गया। 1194 में गौरी फिर वापस लौटा और 50,000 घुड़सवारों के साथ उसने यमुना पार की और फिर कन्नौज के निकट चंदावर नामक स्थान पर गौरी ने जयचंद को हराया, जिसे चंदावर का युद्ध कहा जाता है, जिससे भारत में तुर्क शासन की नींव भी रखी गई। अब तुर्की लोग हमारे भारत पर अपना कब्जा बना लिए। गौरी ने अपने अंतिम युद्ध 1206 में बड़ी संख्या में खोखरों की हत्या कर दी और उसमें सभी सामानों को लूट लिया। गौरी के साथ भारत में बहुत से लोग आए, जिसमें पहला है मोहम्मद गौरी का सेनापति बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया, जिसमें हमारे भारत का बहुमूल्य साहित्य इतिहास था। कन्नौज की विजय के बाद मोहम्मद गौरी ने नए सिक्के चलवाए, जिनमें एक और देवी लक्ष्मी और एक और अरबी भाषा में कलमा लिखवाया गया। कलमे के रूप में देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन शाम लिखवाया था। ठीक है दोस्तों, देखिए गौरी के 2 गुलाम विश्वसनीय गुलाम थे। एक था यालदोज, जो गजनी का उत्तराधिकारी था। जब मोहम्मद गौरी भारत वापस आता था तो गजनी में यालदोज को शासन देकर आता था, और जब गजनी जाता था तो भारत में अपने दूसरे गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को शासन देता था। गौरी के मृत्यु के बाद 1206 में भारत में उसका उत्तराधिकारी और गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी के साथ सलीम मोहिउद्दीन चिश्ती भारत आया, जिसके नाम पर
अजमेर राजस्थान में अजमेर में दरगाह शरीफ है। सलीम मोहिउद्दीन चिश्ती को ही भारत में चिश्ती साम्राज्य का संस्थापक माना गया। मोहम्मद गोरी के साथ बख्तियार काकी नामक सूफी संत भारत आया, जिसके नाम से दिल्ली में कुतुब मीनार ऐबक ने बनवाई। कुतुब मीनार ऐबक ने बनवाई, लेकिन उसकी मरम्मत किसने कराई थी? फिरोज शाह तुगलक ने। और कुतुब मीनार को पूरा किसने कराया था? इल्तुतमिश ने। और अलाई दरवाज़ा किसने लगवाया था उसमें? अलाउद्दीन खिलजी ने। 15 मार्च 1206 को गजनी वापस लौटते हुए मोहम्मद गोरी की हत्या हो गई। तो देखिए दोस्तों, इसी में हम आगे बढ़ते हुए अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कराएंगे गुलाम वंश, इलवरी वंश। फिर उसके बाद गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, सैयद वंश और मुग़ल शासक, जिसके बाद हमारा मिडल हिस्ट्री मतलब कि मध्यकालीन भारत समाप्त हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपके पास आता रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर कमेंट कीजिए, ताकि हमें भी पता चलता रहे और हमें मोटिवेशन मिलता रहे आपको नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए। धन्यवाद।